अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। 5 जून के लिए सऊदी अरब की फटाफट खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं साकिब मिर्ज़ा और आप देख रहे हैं गल्फ लाइफ हिंदी। सऊदी अरब में तकरीबन 2.5 महीने के बाद आज जुमे की नमाज मस्जिदों में अदा की जा रही है और आपको बता दें कि मिनिस्ट्री ऑफ इस्लामिक अफेयर की तरफ से सऊदी भर में तकरीबन 3,869 मस्जिदों को इजाज़त दी गई है जुमे की नमाज पढ़ने के लिए। लेकिन सऊदी अरब की कुल मस्जिदों में अभी इजाज़त नहीं है, तो यहाँ पर लिस्ट तो नहीं बता जा सकती आपको क्योंकि लिस्ट मौजूद नहीं, लेकिन संख्याओं के हिसाब से कहाँ कितनी मस्जिदों में इजाज़त दी गई वो आपको मैं बताने जा रहा हूँ। उससे पहले आपको बता दूँ कि आज जुमे की नमाज का खुतबा जो है वो कोरोना वायरस के फैलाव को रोकने के लिए और उससे बचने के लिए ही होगा। सभी मस्जिदों के लिए मिनिस्ट्री ऑफ इस्लामिक अफेयर की तरफ से हिदायत की गई कि आज का खुतबा कोरोना के ऊपर ही होगा, कोरोना से बचाव के लिए और कोरोना के फैलाव को रोकने के लिए। तो मस्जिदों में जो नियम बताए गए हैं पहले भी, जो आम तौर पर नमाज पढ़ने के लिए नियम है वही नियम जुमे की नमाज के लिए भी चलेंगे। तो आप लोग टाइम से पहुंच जाए मस्जिदों नमाज पढ़ने के लिए अपने आसपास की। तो यहाँ मैं आपको संख्याओं के हिसाब से बताने जा रहा हूँ। रियाज में 656, मक्का मुकर्रमा में 455, मदीना 165, शर्किया 484, कसीम 205, अलजौफ 92, असीर 400, बाहा 84, हाइल 257, तबूक 74, जाजान 816, नजरान 60 और नॉर्दर्न बॉर्डर की 121 छोटी मस्जिदें। मतलब जो जामा मस्जिद है उनमें तो नमाज अक्सर होती है, उसमें तो कोई शक नहीं है, लेकिन इन शहरों से जो मैंने आपको संख्याएं बताई छोटी मस्जिदों को इजाज़त दी गई है। छोटी का मतलब ये हुआ कि जहाँ कुछ तो गुंजाइश होनी चाहिए। एक तो छोटी बिल्कुल ही मस्जिद होती है जैसे पेट्रोल पंप पर भी होती है, तो ऐसा कुछ नहीं है, उन मस्जिदों में इजाज़त नहीं मिलेगी। लेकिन जहाँ एरिया फिर भी खुला हुआ और गवर्नमेंट को लगता है कि यहाँ पर जो है मुनासिब तरीके से नमाज अदा की जा सकती है, उन छोटी मस्जिदों को लिस्ट में शामिल किया गया है शहरों के हिसाब से। सऊदी अरब दुनिया भर में कोरोना का कहर जारी है और कोई ऐसा देश हो आज की डेट में जो कोरोना से प्रभावित ना हो। यहाँ पर तरह तरह की कोशिशें की जा रही है वैक्सीन ढूंढने के लिए, लेकिन अभी तक कोई कामयाबी नहीं मिली है। इसी के चलते कल ब्रिटेन में यानी जुमेरात को ब्रिटेन में एक समिट ऑर्गेनाइज की गई और वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए काफ़ी बड़े बड़े देश इससे जुड़े और यहाँ पर सभी देशों से अपील की गई कि आप जो है चंदा दे और एक इसके लिए कमेटी बनाई जाए और वैक्सीन पर रिसर्च की जाए। तो यहाँ आपको बता दें कि सऊदी अरब ने 15 करोड़ अमेरिकी डॉलर इमदाद देने का ऐलान किया है, मतलब मदद देने का ऐलान किया है वैक्सीन की तैयारी के लिए। हालांकि इससे पहले भी काफ़ी कोशिशें की जा चुकी है और कोशिशें लगातार चल रही है इंडिया के अंदर, अमेरिका के अंदर, लेकिन अभी तक कोई कामयाबी नहीं मिली है। अब आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि सऊदी अरब ने 15 करोड़ अमेरिकी डॉलर दिए। इसके अलावा और भी कितने देश है जो इस मीटिंग में शामिल रहे होंगे। वीडियो कॉलिंग के जरिए मीटिंग हो रही थी, तो कितनी बड़ी तादाद में यहाँ पर रकम जमा हुई। तो इस तरह से ये मीटिंग ब्रिटेन की तरफ से की गई जहां पर सऊदी अरब ने 15 करोड़ अमेरिकी डॉलर दिए। अब वैक्सीन तैयार होगी या नहीं ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। सऊदी अरब में जुमेरात को बीते 24 घंटों के दौरान कोरोना के 1978 नए केसों की पुष्टि होने के बाद अब तक सऊदी भर में कोरोना पॉजिटिव की संख्या 93,177 हो गई है। मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ सऊदी अरबिया की तरफ से जारी बयान में कहा गया है कि जुमेरात 4 मई को 806 नए मरीज कोरोना से ठीक हुए, जबकि कोरोना से मरने वालों की संख्या बीते 24 घंटों के दौरान ही 32 है। तो इस तरह से अब तक सऊदी भर में कोरोना वायरस से 611 मौत हो चुकी है। मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ की तरफ से आगे कहा गया कि अब तक कोरोना वायरस से सऊदी भर में ठीक होने वालों की संख्या 68,965 हो चुकी है। इसी के साथ आपकी जानकारी के लिए बता दें कि फिलहाल सऊदी अरब के अंदर 23,581 मरीज एक्टिव है, मतलब इतने पेशेंट अभी एक्टिव चल रहे हैं जिनका कोई नतीजा नहीं निकला है और इनमें से 1381 लोगों की हालत बहुत नाजुक है, मतलब इनको आईसीयू में रखा गया है। ये ज़िंदगी और मौत के बीच में है। सऊदी रेलवे कंपनी के एग्जीक्यूटिव चेयरमैन बशार अल मालिक ने नए कोरोना वायरस को फैलने से रोकने के लिए और उससे बचाव के लिए ट्रेनों और उनसे सफ़र करने वाले पैसेंजरों के लिए नए सुरक्षा नियमों का ऐलान किया है। सऊदी रेलवे के चेयरमैन बशार अल मालिक ने एक टीवी चैनल को इंटरव्यू देते हुए बताया कि ट्रेन के लिए टिकट बुक करने वाले हर इंसान से कुछ सवाल किए जाते हैं। अगर किसी ने भी उन सवालों का जवाब ठीक से नहीं दिया तो बुकिंग रिजेक्ट हो जाती है, बुकिंग एक्सेप्ट नहीं की जाती है। वो सवाल किस तरह से वो मैं आपसे बताने जा रहा हूँ। क्या आप कोरोना वायरस से पाक है, मतलब आपको कोरोना वायरस है या नहीं? क्या आपके अंदर कोरोना वायरस का कोई लक्षण दिखाई दे रहा है? क्या आप कभी किसी ऐसे इंसान से मिले जो कोरोना वायरस से संक्रमित हो? क्या आपने बीते 14 दिनों के दौरान विदेश सफ़र किया है? बशार अल मालिक ने कहा कि रेलवे की तरफ से रिजर्वेशन के टाइम इस तरह के सवाल किए जाते हैं। अगर पैसेंजर इस तरह के सवालों का जवाब संतुष्टि से दे देता है तो रिजर्वेशन हो जाते हैं, वरना कैंसिल हो जाता है। इसी के साथ रेलवे के चेयरमैन ने कहा कि फिलहाल रेलवे का किचन बंद कर दिया गया सुरक्षा नियमों का पालन करते हुए, और अब पैसेंजर को गर्म चीज़ें खाने को नहीं मिलेगी। नाश्ते के तौर पर ठंडी चीज़ें दी जाएंगी जैसे जूस वगैरह या फिर केक वगैरह होते हैं।
अब खाने के लिए गर्म चीज़ें नहीं मिलेंगी जिनके लिए किचन का इस्तेमाल होता है। तो इस तरह से रेलवे के कुछ नियम थे जो आपसे बताए गए। सऊदी अरब में मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स की तरफ से सभी मेडिकल स्टोर को हिदायत की गई है कि मेडिकल मास्क की कीमतों में किसी तरह की कोई बढ़ोतरी ना की जाए। जो मास्क की कीमत है उतनी ही रखी जाए ताकि हर किसी को मास्क जो है मिल सके। और यहाँ मैं आपको पूरी खबर आसान शब्दों में एक्सप्लेन कर दूं कि तरह तरह की यहाँ पर चेकिंगें चल रही, छापे लग रहे हैं शहरों के हिसाब से, रियाज, दम्माम, जद्दा वगैरह में। लेकिन अभी यहाँ पर ये क्लियर नहीं बताया गया है कि मास्क के हिसाब से कितनी इसकी कैटेगरीज है और इसकी सरकारी कीमत इतनी है ताकि आम लोग अगर मेडिकल से या फिर दुकान से मास्क लेने जाए और वहाँ पर ज़्यादा पैसे मांगे जाए तो वो बार्गेनिंग कैसे करें। आए दिन इस तरह की खबरें आती रहती लेकिन किसी भी खबर में ये नहीं बताया कि मास्क की कैटेगरी इतनी है, ये N95 मास्क है, ये इतने रुपए का हर हाल में मिलना चाहिए, और ये सादा मास्क है इतने का मिलना चाहिए, और ये तीसरी कैटेगरी का मास्क इतने मिलना चाहिए। बस लगातार चेकिंग हो रही है, इस शहर से इतने वायलेशन पकड़ा गए, इस शहर से इतने वायलेशन पकड़ा गए, यहाँ से इतने मिलियन मास्क जब्त कर लिए। बस इसी तरह की खबरें आती रहती है। अभी तक एक भी खबर ऐसी नहीं आई है जो आम लोगों की ज़िंदगी से कहीं टच की जाए। तो ये मेरे खुद के अपने सवाल है जो आप लोगों से कहीं ना कहीं टच कर रहे होंगे, क्योंकि आप लोग मुझसे जानकारी लेते हैं तो कहीं ना कहीं आपको ग्राउंड पे दिखनी चाहिए। तो खबर तो मिल रही है कि हाँ लगातार चेकिंग हो रही है, मास्क पकड़े जा रहे हैं, कार्रवाइयाँ हो रही है मेडिकल वालों के खिलाफ, दुकान वालों के खिलाफ, लेकिन कीमतें तो हमें एटलीस्ट पता चलनी चाहिए कम से कम। हालांकि मेरी इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है, लेकिन कम से कम मैंने वो बात यहाँ बोली वीडियो में जो आप लोगों के मन में कहीं ना कहीं चलती होगी। हम इतने बड़े कोई अभी पत्रकार नहीं है, लेकिन फिर भी ये सवाल तो जायज़ है ना कि हमें अभी भी कीमतों का नहीं पता कि एक्चुअल प्राइस मास्क का है क्या जो हम खरीद सके बार्गेनिंग करके। दम्माम में मिनिस्टर ऑफ इस्लामिक अफेयर ने कोरोना के शक में एक मस्जिद को फिलहाल टेम्परेरी बंद कर दिया है, और जो उस मस्जिद के इमाम थे उनको हॉस्पिटल में एडमिट कर लिया गया है कोरोना वायरस की जांच और फिर ट्रीटमेंट के लिए। और यहाँ आपको बता दें कि मौज़न को भी क्वारंटाइन कर दिया गया 14 दिन के लिए। पूरी जानकारी के मुताबिक मस्जिद के इमाम ने खुद कॉन्टैक्ट किया था मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ से कॉल करके कि उनको लक्षण कुछ दिखाई दे रहे हैं कोरोना वायरस के। तो इस तरह से मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ की टीम आई और उनको लेकर गई, और जो मौज़न थे उनको भी क्वारंटाइन कर दिया गया है। और फिलहाल लोगों की सुरक्षा और सलामती को देखते हुए मस्जिद को टेम्परेरी बंद कर दिया गया है जब तक के नए इमाम और मौज़न का इंतजाम नहीं हो जाता। उसी के साथ मस्जिद को सैनिटाइज किया जाएगा, साफ सफाई की जाएगी, और जब नए मौज़न और इमाम का इंतजाम हो जाएगा फिर से मस्जिद खोली जाएगी आम लोगों के लिए। तो ये खबर दम्माम से है जहाँ पर इस तरह का केस सामने आया है। सऊदी अरब के शहर मक्का मुकर्रमा में कोरोना वायरस के खिलाफ फ्रंट लाइन पर काम करते हुए एक पाकिस्तानी डॉक्टर नईम खालिद चौधरी अपनी जान की बाजी हार गया, मतलब उनकी मौत हो गई है। इनकी उम्र 47 साल की थी। फ्रंट लाइन अगर किसी को समझ नहीं आ रहा तो आपको समझा देते हैं। जो मरीज के बिल्कुल कांटेक्ट में रहते, बिल्कुल करीब से मरीज का इलाज करते, उसको वैक्सीन देना वगैरह, इंजेक्शन, सभी चीज़ों की बात। हालांकि नर्सेज भी होती है हेल्प के लिए, लेकिन डॉक्टर भी ज़रूर होता है जो फ्रंट लाइन पर काम करते हैं। बाकी जो दूसरे डॉक्टर होते हैं जो कोई सैंपल देखते हैं या तरह तरह की और भी चीज़ें हॉस्पिटल में होती है, वो दूसरी कैटेगरीज में आ जाते हैं। लेकिन फ्रंट लाइन पर जो मरीज के बिल्कुल कॉन्टैक्ट में रहते हैं वो फ्रंट लाइन पर काम करते हैं। तो यहाँ पर पाकिस्तानी डॉक्टर नईम खालिद चौधरी ये भी फ्रंट लाइन पर काम कर रहे थे कोरोना वायरस के लिए मक्का मुकर्रमा के हराज जनरल अस्पताल में, और मरीजों का इलाज करते करते ये खुद कोरोना का शिकार हो गए और जान की बाजी अपनी हार गए, मतलब इनकी मौत हो गई है मक्का मुकर्रमा के अंदर ही। और यहाँ आपकी जानकारी के लिए बता दें कि सऊदी अरब में ये पहला ऐसा केस है जो किसी अजनबी डॉक्टर की मौत हुई है। डॉक्टर यहाँ पर काफ़ी देशों के रहते हैं, इंडिया, पाकिस्तान और भी कई मुल्कों के यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएंगे, फिलीपीन के भी मिलेंगे, बट ये पहला ऐसा केस है जो किसी अजनबी डॉक्टर की मौत सऊदी अरब के अंदर हुई है। वैसे तो सऊदी अरब के अंदर मस्जिदें खुलने की इजाज़त को लेकर एक हफ्ता होने को जा रहा है, क्योंकि 31 मई से ये इजाज़त शुरू हो गई थी। लेकिन जो बड़ी मस्जिदें होती है जहाँ अंदाज़ा होता है कि यहाँ पर रश एकदम से जमा हो सकता है, तो वहाँ पर जो सुरक्षा नियम कड़े किए जाते हैं और टाइम लग जाता है खुलने के लिए। यहाँ आपको बता दें कि मदीना मुनव्वरा में मस्जिद सैयद अश-शुहदा आम नमाजियों के लिए खोल दी गई है। मस्जिद सैयद शुहदा से अगर आप वाकिफ नहीं तो आपको बता दो कि ओहद पहाड़ के करीब एक बड़ी मस्जिद है, उसी का नाम मस्जिद सैयद अश-शुहदा है। तो ये भी अब आम नमाजियों के लिए खोल दी गई है। बाकी नियम वही रहेंगे, वजू खाना बंद है, आपको अपनी जानामाज लेकर जानी है। लेकिन कुछ केसेस में जो है लोग तस्वीरों में दिखाई दे रहे हैं कि जिनके पास अपनी जानामाज नहीं है वो भी नमाज पढ़ रहे हैं। तो सबक वेबसाइट ने मस्जिद सैयद अश-शुहदा की कुछ तस्वीरें जारी की है नमाज के दौरान, आप लोग देख सकते हैं। और बस इस वीडियो में इतना ही। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।